हाँ जी स्टूडेंट, आज आज अपने शुरू करेंगे क्लास 11 का लास्ट टॉपिक है ये वेन डायग्राम और उसके ऑपरेशन ऑन ए सेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। सेट आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डायग्राम। सेट्स को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे नॉन एज वेन डायग्राम, तो उसको हम बोलेंगे वेन डायग्राम। सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं वेन डायग्राम। ए सर्किल रिप्रेजेंट ए सेट, एक सर्किल सेट को बताएगा और रेक्टेंगल किसको, यूनिवर्सल सेट को। अपने पास दो ही कैटेगरी है, सेट के लिए सर्किल का यूज करेंगे और यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का यूनियन क्या होता है, ये ऑपरेशन कर रहे हैं अपने ऑपरेशन ऑन ए सेट। ये 5-6 टाइप के ऑपरेशन है। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट। नंबर 1 है यूनियन ऑफ सेट, दो सेट का यूनियन। तो मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। यूनियन के लिए यू यूज करेंगे, इसको बोलेंगे यूनियन ए यूनियन बी। इसका मीनिंग क्या है अभी समझा देता हूँ आपको मैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ए कोई सेट लिया मैंने 1 2 5, एक सेट मैंने बी लिया 3 7 9। ठीक है, इसमें एलिमेंट ये है, तो मुझे ए का यूनियन करना है बी से। ए यूनियन बी क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को मिलाकर एक सिंगल सेट तैयार करना जिसमें इन दोनों सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो ए यूनियन बी में इसके भी लिखे जाएंगे, इसके भी लिखे जाएंगे। 1 2 5 3 7 9। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि नंबर छोटा पहले लिखें बाद में बड़ा नंबर असेंडिंग ऑर्डर वगैरह, वो जरूरी नहीं है असेंडिंग ऑर्डर लिखना। ठीक है, 3 बाद में या 5 पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि इसमें भी मान लो 7 होता है, इसमें भी 7 होता, 7 दोनों में होता, तो 7 इसमें एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी ये तो हो गया बाय एग्जांपल। अब इस ए यूनियन बी को हम जनरली या जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में। तो देखिए ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे इसके जो एलिमेंट या तो ए के या फिर बी के। जैसे इसके बारे में बोलो तो आप ए का बताओगे, ये किसका है ए का, ये किसका है बी का। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात करें तो आप ए और बी का हम ठीक ठीक बता सकते हैं कि ए का या बी का है। लेकिन जनरल पूछे कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होते हैं किसके होते हैं, तो आपको या तो ए का या फिर बी का या यूज करोगे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक्स ए यूनियन बी में एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स या तो ए का होगा या फिर एक्स किसका होगा, बी का होगा। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी को जनरल फॉर्म में हो गया। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब इस चीज को डायग्राम में कैसे बताएंगे, तो देखिए मान लीजिए ये वाला एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा सेट जिसमें इसके एलिमेंट भी हो और इसके एलिमेंट भी हो, इसे सपोज करो आप। ठीक है, सेट होगा जैसे 1 से लेकर 10 तक मान लो यूनिवर्सल सेट होगा इनके लिए तो। ठीक है, तो इसमें ये वाला पोर्शन हो गया ए और ये वाला पोर्शन हो गया बी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला पार्ट आपने क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि हो सकता है कि एलिमेंट कुछ ऐसे भी हो जो इसके अंदर भी हो इसके अंदर भी हो। जैसे मान लीजिए मैं एक एलिमेंट डाल ही देता हूँ, आपको दिक्कत ना आए। जैसे इसमें डाल देता हूँ 7, इसमें मान लो। ठीक है, अब देखिए इसमें ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 5 7, बी में है 3 7 9। तो 7 दोनों में है, तो ये वाला पोर्शन है दोनों का। ठीक है, 7 है और 7 इस सर्किल के अंदर भी काउंट है, ये 7 इस सर्किल के अंदर भी काउंट है। ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला ये होगा कॉमन पार्ट। ठीक है, और बाकी बच गए ए के 1 2 5, तो इसमें डाल दो 1 2 5 कहीं डाल दो। इसमें 3 7 9, 7 आ गए, 3 और 9 डाल दो। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला वो किसका होगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल लेना तो आप ले सकते हो यूनिवर्सल का, जैसे आपने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो देखिए यूनिवर्सल क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके अंदर सेट ए के भी और सेट बी के भी, ये सबसे बड़ा सेट है। अब ये पूरा रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले को, तो इसमें आपका एक आ चुका है। ये जितने एलिमेंट सर्किल के अंदर है वो रेक्टेंगल के अंदर भी लाई कर रहे हैं, इसलिए रेक्टेंगल में कौन कौन से आ गए, एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार नहीं आया तो चार की नोट डाल दो आप, ठीक है। पाँच आ गया, छः इसमें नहीं है, छः डाल दो। 7 आ गया, 8 आ गया, 8 नहीं है, 8 की नोट डाल दो। 9 भी आ गया, 10 नहीं है, 10 भी डाल दो, ठीक है। अब देखिए ये जो बाहर एलिमेंट लिखे गए हैं वो तो इस यूनिवर्सल के हैं, अंदर लिखे गए वो भी यूनिवर्सल के हैं, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट यूनिवर्सल में होने के साथ साथ कोई सेट ए का कोई सेट बी का, और ये वाला एलिमेंट दोनों का है, ठीक है। आई बात समझ में? हमने डायग्राम के थ्रू भी बता दिया आपको, बाय एग्जांपल बता दिया, जनरल फॉर्म देख लिया हमने। नंबर 2 आता है दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या होता है, हम जैसे ए कोई सेट है और दूसरा कोई सेट है, इंटरसेक्शन को ऐसे लिखेंगे अपने, ये यू तो है यूनियन के लिए, इस यू का उल्टा कर देंगे, इसको बोले इंटरसेक्शन। ऐसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसे ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म देखेंगे आप, ये एग्जांपल वापस लीजिए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, सेट अपने ये रहेंगे समझाने के लिए ए और बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा सेट तैयार करना जिसके अंदर ए और बी में कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे ऑलरेडी। तो ए में कौन सा एलिमेंट है, 7, बी में भी 7, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो इसके अंदर ओनली 7 आएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक सेट होता है, ए यूनियन बी भी एक सेट होता है, वो दो सेट से मिलकर बनता है, ये सारे एलिमेंट लेके बने, इसमें कॉमन एलिमेंट बनेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट जो ए का भी है और बी का भी है। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स ए का भी है और एक्स बी का भी है। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एंड, और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है और। क्यों? क्योंकि हम ये श्योर नहीं है ना, जैसे ये एलिमेंट मान लीजिए ये है, तो इसमें एलिमेंट देखें, जनरली बात करें पड़े तो ये एक्स एलिमेंट किसका है, या तो ए का या बी का। यहाँ ये वर्ड यूज करेंगे। इसमें देखना चाहिए ना, अपने पास रियल एग्जांपल है तो हम 5 के बारे में बता सकते हैं, 5 इसका है, 7 दोनों का है, 9 इसका है। लेकिन यहाँ एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी में, एक्स किसका बताओगे आप? एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए हम बात करें और की, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि यूनियन का मतलब और होता है और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ठीक है। इस बात का यूज करेंगे हम परम्यूटेशन चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब रही बात इसको डायग्राम में बताने की, तो डायग्राम इस तरीके से बताएंगे। यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल, ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ठीक है। तो इसमें ये 7 डाल देंगे, ठीक है। बाकी 1 2 5 और कौन सा आ जाएगा, 3 और 9, सेम ही कहानी आएगी। और इस पार्ट को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पूरे को सेट किया इस दोनों को, ए यूनियन बी था, वो क्या था, वो था ए यूनियन बी का और ये इंटरसेक्शन बी। बाकी एलिमेंट इसमें ये आ जाएंगे सेम के सेम, ठीक है। समझ में आ गया आपको इस तरीके से? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये सेम दोनों में कॉमन नहीं होता तो क्या सर्किल चिपा कर बनाते हैं ऐसे आपस में जो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं? ये नहीं, फिर अलग अलग बनाएंगे, वो ये वाला पार्ट है डिसजॉइंट सेट। तीसरा है डिसजॉइंट ऑफ सेट, ठीक है। मान लीजिए अपने पास एक सेट ए है, जैसे ये ले लिया मैंने, 1 2 5, एक सेट बी है मेरे पास 3 7 9। अब क्यों मैंने 7 को हटा दिया इसमें? तो डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि दो सेट ऐसे हो जिनमें कॉमन करने के बाद क्या है, खाली आ जाए, मतलब क्या आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, एम्प्टी सेट, जिसका सिंबल क्या था, 5 था, ठीक है। तो डिसजॉइंट का मतलब होता है ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन लेने के बाद खाली आए। जैसे इस 1 2 5 ए में है, बी में ये एलिमेंट, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ए और बी कौन से सेट कहलाएंगे, डिसजॉइंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट का कोई सिंबल तो है नहीं, बस इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन है वो खाली होगा। तो इसको अगर डायग्राम से बताएं अपने, ठीक है, तो ये ए हो गया
और ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। इनको दूर दूर बनाएंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके एरिया में कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी है, वो क्या होगा, फाई होगा। इसलिए ए और बी कौन से सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं, तो इसमें दो बातें और बतानी पड़ेगी आपको। पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हाँ, जनरल लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सच दैट इसमें एलिमेंट होंगे ही नहीं ना, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। जनरल फॉर्म भी हो जाएगी इसकी, ठीक है, जनरल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लास्ट क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, लेट बी एक सेट मान लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट की डेफिनेशन ये होती है कि एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। एक यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट के एलिमेंट निकाल दें, बचेंगे एलिमेंट, उसको बोलेंगे उस सेट का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, तो अपने को कॉम्प्लीमेंट सेट को समझने के लिए एक सेट होना चाहिए जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, इसका निकालना चाहते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इज डिनोटेड बाई ए के ऊपर सी लगा दो या ए के ऊपर डेस लगा दो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए। यूनिवर्सल में से माइनस का मतलब ऐसे माइनस नहीं करना, माइनस का मतलब हटाकर, ठीक है, हटाकर यूनिवर्सल में से हटा दीजिए किसके एलिमेंट, ए के, ठीक है। तो यूनिवर्सल कौन सा था, यूनिवर्सल ये था। क्या माइनस का मतलब हटा दो किसके एलिमेंट, ए के। ए का कौन सा, 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, बाकी ये बच गए। ये कौन से आ जाएंगे, 5 6 7 8, ये आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये था ए कॉम्प्लीमेंट। अब रही बात इसको डायग्राम में बताने की, तो डायग्राम में इस तरीके से बताएंगे। ये आपका यूनिवर्सल है, ठीक है, और ये वाला सेट ए है। सेट ए में बताओ कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 और 1 2 3, और यू में कौन से थे, ये सारे थे, ठीक है। तो 5 6 7 8 कहाँ आएंगे, इस ए के अंदर नहीं आएंगे, ए को छोड़ के। इस पूरे रेक्टेंगल यूनिवर्सल में से क्या हटाना है, ए को, तो इस यूनिवर्सल में से इस रेक्टेंगल को छोड़कर बाकी ये जो हिस्सा बचेगा ना, ये वाला सर्किल को छोड़कर, ये क्या है, ये वाला है, वो ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन से आएंगे, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यूनिवर्सल में सारी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पूरे रेक्टेंगल में सर्किल में जो एलिमेंट है वो रेक्टेंगल के अंदर तो है ही, क्योंकि सर्किल खुद रेक्टेंगल में है। तो ये वाला क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब रही बात जनरल फॉर्म की, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। इसमें वो एलिमेंट रहेंगे जो ए के नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट रहेंगे जो ए के नहीं है। एक्स बिलोंग टू ए, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, एक्स में वही एलिमेंट रहेंगे जो ए के नहीं हो। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, डिसजॉइंट के बाद ये नहीं पढ़ना ना हमने, हाँ ये पढ़ लेते तो फिर ये भी पढ़ा देते, क्योंकि सिमेट्रिक इस पर डिपेंड है, तो ये पहले पढ़ ले, कोई बात नहीं। अब पढ़ लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट और भी है मेरे पास, ठीक है, 3 4 7 8 9 10, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब है उनका माइनस करना, जैसे a माइनस बी का मतलब डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो a माइनस बी का मतलब है a में से हम b को निकालेंगे। a माइनस बी का मतलब a में से हम b के एलिमेंट निकाल देंगे जो b वाले a में थे, ठीक है। तो देखिए a में से हम b को निकाले तो b के कौन से एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें है। a में से हटा देंगे, क्या इसका मतलब क्या, a में से हटा देंगे, इसका मतलब क्या, हटा देंगे b के एलिमेंट कौन से जो b के इसमें है।
जैसे 7 इसमें के सेट हो गए, है ही नहीं इसमें, तो तीनों से हटा दीजिए। इसमें कौन से बचेंगे, 1 2 5, तो ये a माइनस बी आ गया। ऐसे अगर b माइनस ए करना हो तो b में से फिर a के हटा देंगे, तो b में कौन से एलिमेंट है, b में से ये एलिमेंट हटेंगे तो b के कौन से बचेंगे, 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब रही बात डायग्राम में बताने की, तो ये वाला a और ये वाला b। अब बताओ ये पूरा सर्किल क्या है, a को बता रहे। अब a में से ये वाला जो पार्ट है b ये पूरा है, तो b का कौन सा हिस्सा जो में काउंट हो गया, ये वाला काउंट हो गया, ये वाला। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि a में से b के एलिमेंट हटेंगे, या यूँ कहो, सुनना ध्यान से क्या बता रहा हूँ, a में से क्या हटाओगे, दोनों कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट ही तो है। तो इसका मतलब इस a में से ये वाला कॉमन पार्ट हटा देंगे, तो ये वाला पार्ट किसका बचेगा, ये वाला बचेगा a माइनस बी, इसका बचेगा a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी का दूसरा मीनिंग क्या हुआ, दूसरा मीनिंग ये हो गया कि a माइनस बी का मतलब हो गया a में से क्या हटाकर a और b का कॉमन, ठीक है। अच्छा, b माइनस a का मतलब b में से हटाओगे क्या, जो a का हिस्सा b में है, मतलब कॉमन पार्ट है, तो ये वाला पार्ट किसको बताएगा, ये वाला बताएगा b माइनस a, क्योंकि इस पूरे b में से ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट के कॉमन, ठीक है। तो b माइनस a का मतलब ये हुआ कि b में से क्या हटा a और b का कॉमन, ठीक है। ये a माइनस बी, ये b माइनस, ये आदि किडनी है ना, सब किसकी, किडनी की, a माइनस बी, ये वाला b माइनस a, ठीक है। अब a माइनस बी और b माइनस a और बीच में सारा मिला देंगे, a माइनस बी का यूनियन इससे सबका यूनियन कर दे, मिला दे सारा, तो वापस क्या बन जाएगा, a यूनियन b बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो b माइनस ए, a का डिफरेंस, a माइनस बी, a और b का डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट्स है ये, तो ये समझ में आ गया आपको डिफरेंस। अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा, जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या बनेगी a माइनस बी की, तो a माइनस बी की जनरल फॉर्म बनेगी x सच दैट x जो होगा ना, x होगा वो कहाँ, x कहाँ होगा, x होगा a में, बट कॉमन पार्ट में नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे बोलने की एलिमेंट a में तो है, अब a का एलिमेंट b में भी है, देखो 3 और 4 इसमें भी है, तो किस तरीके से बताएं, a माइनस बी में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं प्योर a, ये प्योर a का हिस्सा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है b वाले हिस्से की, ठीक है। तो a माइनस बी में जितना लिखेंगे x नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इंटरसेक्शन b इस तरीके से लिख दो, या इस तरीके से लिख दो कि x नॉट बिलोंग टू b में नहीं है। जनरल फॉर्म जाने तो इसका मीनिंग ही समझ लो ना, ठीक है। जनरल फॉर्म बुक में देखते हैं दिया है क्या, अगर दिया होगा तो बता दें, बिल्कुल दिया है। तो इसको इस तरीके से लिखा गया बुक में कि इसमें जो एलिमेंट होगा ना x, वो a का होगा, x b का नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा। देखो इसमें एलिमेंट है वो किसका है, a का है, लेकिन ये किसी b का नहीं है। ऐसे b माइनस a का लिखेंगे तो b माइनस a में x कोई एलिमेंट है, वो x किसका होगा, b का होगा, x है वो इसमें किसका नहीं होगा, a का नहीं होगा। ये जनरल फॉर्म हो गई, ये बाय एग्जांपल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये डायग्राम से हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इसके बाद इसलिए रखा गया कि डिफरेंस का ना जब निपटा इसका यूज इसमें होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि a एक सेट है, b एक सेट है, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। a सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका पूरा नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। तो a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन ये है कि आप a माइनस बी और b माइनस ए इन दोनों का क्या कर दो, यूनियन कर दो। बाई डायग्राम यूँ समझ सकते हैं कि ये वाला पार्ट किसका था, ये था a माइनस बी, और ये वाला पार्ट किसका था, b माइनस ए। तो a माइनस बी और b माइनस ए के एलिमेंट मिलाए जाएंगे, ठीक है।
तो ये किसको बताएगा, ये बताएगा ए सिमेट्रिक बी को, ठीक है, जिसमें ये वाला पार्ट है ना ये काउंट नहीं होगा इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बाई एग्जांपल समझे, तो अभी हमने इक्वेशन किया था, दोबारा कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 बी क्या है, बी है 3 4 6 7 8। अब a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी निकालेंगे तो a में से b क्या हटेंगे, इसमें से ये b वाले हटा दो, 3 और 4 कौन से बच गए 1 2 और 5। b माइनस a का मतलब है b में से 1 हटा दो, कौन से बचे 6 7 8, ठीक है। अब a माइनस बी माइनस a यूनियन करना है, तो a माइनस बी अपना एक सेट ही है, इसको मैं सेट सी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो इन दोनों का यूनियन करना, इनका करना बात ये की है, तो मैं सी यूनियन बी निकाल देता हूँ, ये करो ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसके यूनियन रिंग में मिलाकर लिख दो इनको 1 2 5 6 7 8, ठीक है। जिसको अपने ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, इसको बोलते हैं ए सिमेट्रिक बी, ठीक है। तो 1 2 5 6 7 8, ठीक है। डायग्राम इस तरीके से बताया जाएगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो काउंट नहीं हो, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये काउंट होगा, ये काउंटेबल नहीं है। तो ये हो गया ए सिमेट्रिक बी। अब इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करें, ए सिमेट्रिक बी में एलिमेंट कौन से हैं, इस एलिमेंट जो है ए सिमेट्रिक बी में किसका है, 1 2, या तो एलिमेंट किसका है, जैसे 1 2 इसके हैं और 6 7 8 किसके हैं, इसके हैं। इसका मतलब एलिमेंट होगा ना एक्स सच दैट या तो ए का होगा या फिर एक्स बी का होगा। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये खाली छोड़ना, बाकी सब सेट करना। तो ये आपने अब तक ऑपरेशन ऑन ए सेट देख लिए, 6 इसके ऑपरेशन होते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर इसकी भी करेंगे, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे।